किसी भक्त कवि ने कहा है, ध्यान लगाकर जो देखो तुम सृष्टि की सुधराई को, बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। अगर आप सृष्टि की ओर दृष्टि करेंगे तो अनेक विचित्रताएं भरी हुई है। परमात्मा की जो ये सृष्टि है बड़ा ही विचित्र है। कितनी विचित्रता है इसमें। 1 मिनट के अंदर 250 बच्चा जन्म लेता है धरती पर। किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। वो बनाने वाला कैसा कलाकार है। यह जो सुंदर सृष्टि है, वेद के अनुसार इसका निर्माण परमात्मा ने किया है। परमात्मा को जगत प्रसवकर्ता कहा गया है। जगत को पैदा करने वाला परमात्मा। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, एको अहम बहुश्यामा, अर्थात परमात्मा में मौज हुई मैं अकेला हूं अनेक हो जाऊं। परमात्मा में मौज हुई मैं अकेला हूं अनेक हो जाऊं। मौज से कंप हुआ, कंप से शब्द हुआ, शब्द से सृष्टि की रचना हो गई। ठीक है, ठीक। तो शब्द से सृष्टि की रचना हुई। तो हमारा वेद बतलाता है कि परमात्मा से जो शब्द प्रकट हुआ, ओंकार ध्वनि, उसी से सृष्टि की रचना हुई। यदि आप कुरान शरीफ का अध्ययन करेंगे तो वहां लिखा हुआ है, अल्लाह ही सृष्टि का आरंभ करता है और वही इसकी पुनरावृत्ति करेगा। फिर कुरान शरीफ में लिखा गया है कि जमीन और आसमान के बीच जो कुछ है, अल्लाह ने 6 दिन में उसको बनाया और 7वें दिन वे सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो जो कुरान को मानते हैं वे कहते हैं कि अल्लाह ने सृष्टि को बनाया। हम सनातन धर्म के लोग मानते हैं कि परमात्मा या ईश्वर ने सृष्टि को बनाया। ये नहीं मानते हम लोग कि दशरथ नंदन राजा राम ने सृष्टि को बनाया। ये बात नहीं। देवकी नंदन कृष्ण ने इस सृष्टि को नहीं बनाया। सृष्टि मतलब ये धरती, चंद्रमा, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, पेड़, पहाड़, नदियां। अब जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है कि गॉड ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, 7वें दिन वह विश्राम करने चला गया, आराम करने चला गया। तो ईसाई धर्म के अनुसार गॉड ने सृष्टि को बनाया। इस संबंध में हम लोग कल प्रातः काल के सत्संग में सुनेंगे विशेष रूप से। अभी हम लोग बस यही जानना चाहते हैं कि सृष्टि में विलक्षणता क्या है। तो चाहे परमात्मा बनाया हो या अल्लाह बनाया हो या गॉड बनाया हो या तीनों मिलके बनाया हो या तीनों एक ही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि ये सृष्टि जो है, संसार बड़ा विलक्षण है। अनगिनत जीव हैं। अभी तक अनेक प्रजातियों की खोज हो रही है। वैज्ञानिक लोग आज भी खोज करते हैं तो उनको नए नए जीवों की प्रजाति का पता चलता है। माना जितने जीव हैं धरती पर अभी या पानी में या आसमान में, उसका पता वैज्ञानिकों को भी अभी पूरा नहीं लगा है। तो इतने जीवों की रचना जो की परमात्मा ने या अल्लाह ने या गॉड ने, तो उसमें से
सबसे उत्तम जीव कौन है, सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे उत्तम जीव मनुष्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो रामचरितमानस के अनुसार यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है, मतलब यह सबसे उत्तम शरीर है। ठीक यही बात इस्लाम धर्म में कहा गया है। इस शरीर को मुसलमान लोग क्या कहते हैं, अशरफ उल मखलूकात, अशरफ उल मखलूकात, यानी सबसे उत्तम श्रेष्ठ जीव। मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जीव है, उत्तम जीव है। यही बात आप दूसरे संतों की वाणियों में श्रवण करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है, मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पाकर के भी जीवित रहना दुर्लभ है, जीवित रह करके भी सतधर्म श्रवण करना दुर्लभ है, सतधर्म श्रवण करके भी बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, सुलभ नहीं। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, दुर्लभं त्रयमय वेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। अर्थात इस संसार में तीन चीज बहुत दुर्लभ है, बिना ईश्वर की कृपा के इनकी प्राप्ति नहीं होती है। वो तीन चीज क्या है, मनुष्य का शरीर, मोक्ष की इच्छा और महापुरुषों का संग। शंकराचार्य जी ने कहा। तो सभी संत कहते हैं ये शरीर दुर्लभ है। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। और कबीर साहब क्या कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुरिन लागत डार। हम लोगों का अहोभाग्य है कि इस सृष्टि में हम लोग सबसे उत्तम प्राणी हैं, सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। हम लोगों को आज यह मनुष्य शरीर मिल गया है। कैसे मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया, कोई उठा करके दे दिया। बहुत मुश्किल है मनुष्य जन्म पाना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, का जानी कछु पुण्य प्रगटो, तेरो मानुखा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। तेरा पुण्य प्रकट हुआ है कि आज तुमको मनुष्य शरीर मिला है। राजस्वामी साहब कहते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कब पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म जब तुम भटके हो, उसके बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। इसी मनुष्य शरीर के बारे में भगवान श्री राम ने प्रजा को उपदेश देते हुए कहा, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान श्री राम कहते हैं कि 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 4 खानी माने 4 समूह बांट दिया गया। जितने जीव हैं 4 समूह में बांट दिया गया। अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज। अंडज अंडा से जन्म लेने वाला, पिंडज पेट से जन्म लेने वाला, उष्मज गर्मी और गंदगी से उत्पन्न होने वाला, अंकुरज
अंकुर से उत्पन्न होने वाला पेड़ पौधा आदि। तो 4 समूह में भगवान श्री राम कहते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में अविनाशी जीव घूमता रहता है। जीव कौन है? जीव ने ही ये शरीर धारण किया। जीव है तब तो हम जीवित हैं। अब जीव निकल जाएगा तो पिंजरा रह जाएगा, तोता उड़ गया, तब कहिए कि मर गया। आदमी सोया जमीन पर, लोग कहते कि मर गया। वह बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। तो सफर में आए हुए थे, अपने घर को चले, चौला को छोड़ दिए, चल दिया। तो शरीर के अंदर जो जीव है वो जीव एक ही है। एक मच्छर के अंदर में वही जीव, आपके अंदर में वही जीव, हाथी के अंदर में वही जीव। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर में वो जो जीव है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। मतलब यह है कि धनी आदमी के घर में जो एसी लगा है ना, उसमें भी वही बिजली, और गरीब आदमी के घर में जो बल्ब लगा है उसमें भी वही बिजली रहता है ना, वही बात है। इसलिए एक संत ने कहा, ना ब्राह्मण ना शूद्र न सैयद शेख है, हम तुम कोई नहीं, बोलता एक है। वो बोलने वाला अंदर में एक ही एक है, दूसरा नहीं है। तो वो कौन है? उसी को जीव कहते हैं। जीव का मतलब जो सदा जीवित रहे, वह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपके अंदर जो जीव है वह ईश्वर का ही अंश है। यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। और यदि आप गीता में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, शरीरस्थ जो आत्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है, माने ईश्वर का अंश है। तो यह जो जीव है ये शरीर बदलता रहता है। भगवान राम कहते हैं जीव अविनाशी है, और वही जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। 84 लाख योनियां, 84 लाख जीव नहीं, 84 लाख योनि है। अब एक मान लीजिए बंदर की योनि में देखिए कितने प्रकार के बंदर हैं, सैकड़ों तरह के बंदर हैं, जितना को आप जानते नहीं होंगे। 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कभी गाए, पक्षी गण 10 लाख सुहाए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 छुटी जावे, तब मानुष के तन को पावे। दास बोध में कहा गया है। माने बहुत भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, आसान नहीं है मनुष्य शरीर मिल जाना। जीव शरीर में घूमता रहता है, घूमता रहता है। कैसे घूमता है? कर्म के आधार पर घूमता है। मरेंगे तो किस जीव में जाएंगे? हमारा कर्म निर्णय करेगा, कर्म के आधार पर निर्णय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब क्या हुआ कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल मैं दूंगा। तो ईश्वर देखते हैं कि हम आगे मनुष्य बनने लायक हैं कि देवता बनने लायक हैं, कि नरक में जाने लायक हैं, कि स्वर्ग में जाने लायक हैं, कि मोक्ष में जाने लायक है। तो जीव वही है, शरीर बदलता रहता है। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि।
तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात हे अर्जुन, जैसे हमारा शरीर पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देता है, नया नया कपड़ा पहनता रहता है, उसी तरह ये जो जीवात्मा है पुराने शरीर को उतार कर फेंक देती है, नया नया शरीर को पहनती रहती है। आप लोग इतने उम्र में कितना कपड़ा पहने हैं, उतार के फेंके हैं, कोई गिनती बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। तो जैसे आप जितना कपड़ा पहने हैं आपके पास गिनती नहीं है, उसी तरह आप जो जीव हैं कितना शरीर उतारे हैं, फेंके हैं, अब पहने हैं, गिनती नहीं है। अनगिनत शरीरों को हमने धारण किया है, उसको त्याग किया है। 84 भुगती घनी बहुत सही जममार, भ्रमत फिरे तिहु लोक में तऊ न मानी हार। सहजो भाई की वाणी है, कहती हैं कि 84 लाख योनि एक बार दो बार घूमे हो, अनगिनत बार 84 लाख योनि में गए हो। मतलब हम ही लोग थे कि कभी पेड़ पौधा बने, कभी गधा और घोड़ा भी बने, कभी मक्खी और मच्छर भी बने, क्या क्या बने ठिकाना नहीं। बहुत दुख उठा चुके हैं। आज मनुष्य शरीर में भी इतना दुख है। आवाज खत्म हो गई है। आज मनुष्य शरीर में इतना दुख है, और जब पशु के शरीर में थे तब कितना दुख था, आप कल्पना कीजिए। चूंकि हम लोगों को याद नहीं है, इसीलिए हम लोग उपाय नहीं करते हैं इस शरीर से निकलने का। अगर आपको पता चल जाए कि कितना दुख उठा चुके हैं हम लोग, तो संसार के मस्ती को त्याग करके आप सब वैराग्य धारण कर लेंगे। तो विभिन्न शरीरों में हम लोग कितना दुख उठाए हैं, एक नमूना आपको बतलाता हूं, नमूना जानिए आप।